यार इन्हें तो देखने का मतलब है और कुछ भी नहीं है। ये मेरा राजा है, ये मेरा साथ उसमें था बड़ी कोई क्या वहाँ बदल दिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। देखिए जी, बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इस घटना को लेकर बहुत दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं और गंभीर भी हैं। और लगातार सभी अधिकारियों से दो टूक शब्दों में ये कह दिया गया है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही, कोई कोताही, कोई लीपापोती ना की जाए। जो सच है वो सामने आए। जो पीड़ित हैं उनको जितनी भी सहायता हो सकती है, वो चाहे प्रशासन द्वारा और चाहे शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आज इस संबंध में बात करके उनसे भी आग्रह करेंगे कि अपने विवेकाधीन कोष से पीड़ित परिवारों को कुछ सहायता मिले। जिसने अपनी जान खोई है उस परिवार पे क्या दुख टूटा है, क्या पहाड़ टूटा है, ये तो वो ही जानते हैं। और पैसे से किसी की भरपाई नहीं होती, किसी की जान की भरपाई नहीं होती, लेकिन परिवार को कुछ सहायता और सहारा मिलना बहुत आवश्यक है। ये जिस यूनिट में ये सारा कुछ हुआ है उसमें हमें बताया जा रहा है कि अभी साल भर पहले भी 2 लोगों की मृत्यु इसी प्रकार से किसी दुर्घटना के कारण हुई थी। तो क्यों ऐसा दोबारा हुआ, ये एक जांच का विषय है। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों से अभी बात करी है तो उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ से जो सैंपल्स हैं वो आगरा लेबोरेटरीज़ में भेजे गए हैं और उनकी जैसी ही रिपोर्ट आएगी, अगर किसी के द्वारा कोई जानबूझकर कोई हरकत की गई है, अगर कोई ऐसा कोई कृत्य सामने आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे यह हो और चाहे लापरवाही की बात हो, उन दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के अंतर्गत होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं सब जैसे कि एक नियम होता है कि जो पटाखा फैक्ट्री होती है वो शहर से बाहर होती है और उसमें एक नियम होता है कि हाईवे से भी दूर रखी जाए, तो उसको यहाँ पर अनुमति कैसे दे दी गई? उसको अनुमति भी 2021-22 में ही दी गई थी। तो ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये चीज़ भी देखी जाएगी। यदि वो बिना अनुमति के चल रही थी या अवैध रूप से चल रही थी तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और जो दोषी लोग इसमें संलिप्त थे उसको चलवाने में उनके भी खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।